दर्शकों, हमारी एक श्रृंखला है जिसके अंतर्गत हम राशियों की विस्तृत जानकारी देते हैं, अर्थात उसमें राशियों के संबंधित आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बात करते हैं। उसी श्रृंखला के अंदर आज हम जोड़ने जा रहे हैं कि अगर आपकी कन्या राशि है तो आपको क्या नहीं करना चाहिए। अर्थात बहुत सी बातें हमारी पर्सनैलिटी में कई बार ऐसी जुड़ जाती हैं जिसके कारणवश हम समझ ही नहीं पाते कि ये बातें हमारे साथ क्यों हो जाती हैं। उन्हीं बातों पर खास ध्यान दिलाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, जिससे आपको पता लगेगा कि अगर ये बातें हम थोड़ा कम करें या फिर इन्हें ना करें तो बहुत कुछ जिंदगी में बदला जा सकता है, और इसका कारण है आपकी जन्म की राशि। तो आइए बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए कि क्या ऐसा ना करें जिससे जीवन की तकलीफें थोड़ी कम हो जाएं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, कन्या राशि जिनके स्वामी होते हैं बुध ग्रह संबंधों के लिए होते हैं, प्यार के लिए होते हैं, मित्रता के लिए होते हैं, यानी अच्छे रिलेशंस बनाने के लिए होते हैं समाज के अंदर। कन्या राशि वाला व्यक्ति ये सब बातें अपने साथ लेके चलता है। कई बार बुध ग्रह दिमाग में बुद्धि का कारक, यानी आपके ब्रेन के अंदर जो सही में विचार आते हैं उसका कारक लेके बैठ जाते हैं, और वो विचार होने के कारण जब कन्या राशि के स्वामी बनते हैं ना, अर्थात आपकी जब कन्या राशि होती है तो आप छोटे से छोटे काम को भी बहुत बड़ा कर लेते हो। अर्थात कोई कार्य आपने करने की सोची, अब सिर्फ सोचने से ही काम नहीं बनने वाला, आप तो उसकी इतनी ज्यादा तैयारी करने बैठ जाओगे कि छोटे से काम के लिए भी बहुत सारी सामग्री इकट्ठी कर लोगे। जैसे कई बार आपने किसी विद्यार्थी को देखा होगा कि उसको बोला गया कि शाम के 5 बजे पढ़ने बैठ जाना, बिल्कुल ठीक, और वो शाम के 5 बजे से पढ़ाई के लिए सारी तैयारियां करनी शुरू कर देता है, किताबें, कॉपी, पेंसिल, पेन, और तो और एंड टाइम पे याद आता है, अरे मेरे पास तो वो पर्टिकुलर चीज ही नहीं है जो मुझे लेने जाना है। पर बड़े मजे की बात बताऊं, उस चीज की खास आवश्यकता नहीं होती, लेकिन मन में ऐसी इच्छा हो जाती है कि अगर वो चीज मेरे पास नहीं हुई तो आज पढ़ाई कैसे करूंगा मैं। ये है कन्या राशि वाला व्यक्ति, छोटी सी चीज को इतना बड़ा कर लेते हो। भाई बुरा मत मानना, इसीलिए तो ये वीडियो बनाई है कि कुछ पता तो लगे आपको कि वो जो आपकी प्लानिंग करने की आदत है अच्छी है, परंतु हर विषय में इतना विस्तार से प्लान कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए ना दर्शकों, एक शब्द होता है जीवन में जिसको हम कहते हैं परफेक्शन। देखिए दर्शकों, उसकी कोई डेफिनेशन तो है नहीं कि कब आप एज ए परफेक्शनिस्ट बन पाएंगे, लेकिन कन्या राशि होने के कारण मन में इच्छाएं तो रहती हैं कि इस काम को बिल्कुल परफेक्टली कर दें। यही मत किया करो। इसके कारण मैंने कन्या राशि में कभी कभी एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव देखा है अनुभव के कारण, कि आपकी ये अवस्था आपको बहुत परेशान कर देती है, मानसिक तौर पर कभी कभी चिड़चिड़ा बना देती है। अब बता तो सकते नहीं किसी को कि हम सिर्फ एक पेन लेना चाहते हैं जो हमारे पास नहीं है, और मन उसी पेन से लिखने का कर रहा है। अब आप किसी को बताएंगे तो वह आपको क्या बोलेगा आप ही जानो, परंतु चिड़चिड़ाहट आ जाती है कि हम कर नहीं सकते, हमारा मन नहीं कर रहा इस समय काम करने को। इसलिए कह रहा हूं, उस पेन को, उस स्थिति को, उस बात को दिमाग से निकालना पड़ेगा। तो सीधे सरल शब्दों में कहूं, क्या नहीं करना चाहिए? जिस काम में जितना समय लगना चाहिए उस काम में उतना ही समय लगाओ। अपनी अच्छी ताकत होने का, कौन सी? प्लानिंग की ताकत होने का हर जगह प्रयोग मत करो। जैसा कि आपने सुना है कि कभी कभी कई चीजें सुई से ही सॉल्व होती हैं, वहां तलवार की आवश्यकता नहीं होती। आपको भी तो ध्यान रखनी है यह बात। हर जगह अपने दिमाग की तलवार लेके चला मत करो। अब इसी बात को आपके रिलेशनशिप से भी कनेक्ट करते हैं कि किस तरह से आपको क्या ध्यान रखना चाहिए अपने रिलेशंस के अंदर। ये तो बात पक्की है दर्शकों कि कन्या राशि के हो सबका ख्याल रखोगे, अपनों का ख्याल रखोगे,
अब ये अपनों की जो डेफिनेशन है ना, ये कन्या राशि वाले के लिए बहुत बड़ी होती है। कई लोग तो सिर्फ ब्लड रिलेशंस को अपना मानते हैं। कन्या राशि वाला डिफाइन ही नहीं कर सकता वो किसको अपना मानता है। किसी भी पल किसी को भी अपना मान सकता है भाई, यानी मित्र तो हैं ही अपने भाई, जो ब्लड रिलेशन है वो भी अपने, जो साथ में रहते हैं वो भी अपने, पड़ोसी भी तो अपने ही हैं, जिनके साथ इतना समय बिता रहे हैं, रास्ते में आने जाने में, डेली ट्रैवलिंग में, वो भी अपने। अब आप ही बताइए ना, कन्या राशि के लिए तो सभी अपने। इन अपनों के लिए आप बहुत समय लगाते हो, बहुत हेल्प करते हो, कोई बात नहीं, वो तो कर लिया करो, क्योंकि उसके साथ आपका मन बड़ा खुश रहता है। परंतु कई बार आप हेल्प करते हुए, सहायता करते हुए सामने वाले को बहुत ज्यादा समझाना शुरू कर देते हो। वैसे बुराई इस चीज में भी नहीं है, परंतु बुराई कब होती है? जब आप आंख मूंद कर उसको समझाते ही चले जाते हो, समझाते ही चले जाते हो। बुरा मत मानना, चिड़चिड़ाहट पैदा मत करना मेरी इस बात से। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि समझाते समझाते आपके मन में ऐसी इच्छाएं आ जाती हैं कि ये इंसान इस बात को बस समझ गया, अब तो मैंने इसकी जिंदगी बदल दी, मैंने तो इसको सारी बातें बहुत गहराई से समझा दी हैं, अब देखो मैंने क्या कमाल कर दिया। और बाद में जब आपको पता लगता है कि वो कुछ नहीं समझा, यानी वो व्यक्ति वही कर रहा है जो उसे करना था, तो आपकी तो सारी एनर्जी वेस्ट हो गई ना। ये मत किया करो। अर्थात देख लिया करो, जांच लिया करो, परख लिया करो कि जिसको आप समझा रहे हैं, जिसको आप अच्छी अच्छी टेक्निक्स दे रहे हैं, जिसको आप कभी कभी अपने ट्रेड सीक्रेट्स भी दे रहे हैं, क्या वो व्यक्ति उस लायक है? क्षमा चाहूंगा, पर चेक करना क्या वो उस लायक है? भाई, जिसे खुद अपनी जिंदगी नहीं सुधारनी, आप क्यों पीछे पड़े हुए हो उसकी जिंदगी सुधारने के? तो ये आपकी कमी भी है, जिसके कारण आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाती है। इसी कारणवश दर्शकों, कन्या राशि का व्यक्ति कई बार दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा नुकसान कर बैठता है, और वो दो चीज़ें क्या हैं? मन और धन। जबकि आप बहुत ज़्यादा सोच समझकर धन खर्च करते हैं, परंतु फिर वही बात जब सहायता की आती है और अपनों के लिए, अपनों की डेफिनेशन मैंने थोड़ी देर पहले दी है आपको, उस विषय में आप जो धन देते हो वापसी नहीं आता, उम्मीद भी नहीं करते आप। ये तो अच्छी बात है, परंतु दर्शकों देखो तो सही, जिसको दे रहे हो उसको आवश्यकता है या नहीं। तो ये बात सबसे गलत करते हो। ध्यान रखा करो इस बात का कि समझाते हुए, अपने रिसोर्सेज देते हुए, जिसको लगा रहे हो, जिस पर लगा रहे हो, उसको पूर्णतः उसकी आवश्यकता है या नहीं, और क्या सही में वो इंसान अपनी जिंदगी के संघर्ष के रूप में परिवर्तित करना चाहता है स्वयं को। जो बदलना ही नहीं चाहता उसे आप कहां से बदल दोगे कन्या राशि वालों? ध्यान रखा करो मेरी इस बात का। इसीलिए इस श्रृंखला में एक बात और बताऊंगा दर्शकों, बताता हूं, पहले ये बात क्लियर कर दूं आपको कि अगर आपके अपने किसी और राशि के हैं, देखना चाहते हो, तो आ जाइए ना हमारी वीडियोस पर। किस तरह से? प्लेलिस्ट में आइए, आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जिसमें राशि से संबंधित जानकारियां हैं। कुछ राशियों के लिए ऐसा भी बताया गया है कि वो राशियों में क्या नहीं करना चाहिए, जैसे कि इस राशि में बता रहा हूँ। ठीक ऐसे ही अगर लगन की वीडियो देखनी है, सिर्फ लगन की, उसकी प्लेलिस्ट अलग है। सिर्फ लगन और राशि के कॉम्बिनेशन की वीडियो देखनी है, क्योंकि जिंदगी में प्रभाव दोनों चीजें देती हैं, तो उसकी एक अलग प्लेलिस्ट है। अर्थात लगन की प्लेलिस्ट अलग, राशि की प्लेलिस्ट अलग, और लगन और राशि दोनों मिलकर व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव देते हैं उसकी प्लेलिस्ट अलग। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक मिलेगा, नहीं तो डायरेक्टली चैनल पर आइए ना। आप सभी का स्वागत है। बहुत विभिन्न वीडियोस हैं जो कहीं ना कहीं आपको ज्ञान भी देंगी, और थोड़ा बहुत कोशिश करता हूँ प्यार से बात करके, आराम से बात करके एंटरटेनमेंट करने की भी। पर चलिए अभी इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, और बात कर रहा था कुछ ऐसे फीचर की जो कन्या राशि के बारे में एक और बात बताऊं जो आपको नहीं करना चाहिए। तो दर्शकों, एक व्यक्ति होता है दयालु और एक होता है बेवकूफ। सॉरी, लेकिन ध्यान रखना, जैसा कि ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूं, परंतु बड़े ही कटाक्ष वे में आपको ये कह रहा हूं, दयालु बनो पर आपको कोई बेवकूफ ना बना जाए।
ये बात इसलिए रिपीट करी क्योंकि मन और धन जितना लगाते हो ना, वो आपकी मेहनत का होता है, वो आप अपने परिवार पर और स्वयं पर भी तो लगा सकते हो। स्वयं पर कैसे दर्शकों, उसके लिए आपको ये समझना होगा कि कन्या राशि के कारण आपको बहुत सारे विषयों में इंटरेस्ट रहता है, अलग अलग विषय में इंटरेस्ट रखते हैं और आप ये समझना चाहते हैं, करना चाहते हैं कि हम हर चीज की गहराई में उतर जाएं। वैसे इसमें कोई बुराई तो नहीं है, परंतु दर्शकों जब आप हर विषय में बहुत गहराई लेना चाहते हैं तो आपके अंदर नॉलेज बहुत ज़्यादा आ जाती है। लेकिन डॉक्टर और इंजीनियर और लॉयर सब कुछ तो नहीं बन सकते ना आप। इसलिए कन्या राशि वाला को क्या नहीं करना चाहिए, आपको अपनी डिग्री अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। कई बार मैंने कन्या राशि वालों को देखा है कि किसी भी क्वालिफिकेशन के फाइनल ईयर तक आते आते वो अपनी उस क्वालिफिकेशन को अधूरा छोड़ देते हैं। कई बार उनके मन में आता है हम क्यों करें पूरा, हमारा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो गया है, हम तो इस व्यक्ति से ज़्यादा जानने लगे हैं। मैं मना नहीं कर रहा, आप जानते हैं, परंतु दर्शकों नौकरी डिग्री के बेस पर ही मिलेगी। कई बार व्यवसाय में भी डिग्री लगानी पड़ती है। उन बिजनेसमैन से पूछिए जहां डिग्रीज लगाने के बाद ही उनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं गवर्नमेंट के। तो कन्या राशि वालों ऐसा मत किया करो। अच्छा, व्यवसाय वालों से बात ध्यान आई दर्शकों कि कन्या राशि वालों को अंततः एक और बात का ध्यान रखना चाहिए, वो बता के वाणी को विराम दूंगा। आपके मित्र बहुत ज़्यादा होते हैं, आपके सहयोगी भी बहुत ज़्यादा होते हैं, परंतु एक बात तयशुदा पर याद रखो दर्शकों, कन्या राशि वालों को अपने मित्रों और सहयोगियों के साथ प्रोफेशनल करियर इतनी आसानी से शुरू नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब ये रहा दर्शकों, आपके सोचने की जो स्थिति है अर्थात जिस अंदाज से आप कार्य करते हैं, आपका मित्र जरूरी नहीं है वैसा कर पाए। तो वहां पर जब आप बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करते चले जाओगे जो कि एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात नहीं होती है। रिलेशनशिप में सेक्रीफाइस चलता है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ बराबरी के साथ चाहिए। तो इसलिए कन्या राशि वालों कहीं ना कहीं कोशिश कीजिए कि या तो आप मित्रता निभाइए या फिर आप उसे अपना पार्टनर बनाइए। दो में से एक चीज का कड़े तौर पर ध्यान रखना, क्योंकि दर्शकों आपका कई बार मैंने ये चीज़ देखी है कि जिन मित्रों के साथ जब आप कार्य शुरू करते हैं तो कई बार रिलेशनशिप में तनाव आ जाता है और आप कह भी नहीं पाते हैं। तो ऐसा करने की आवश्यकता ही क्या है। हाँ, अगर सामने वाला व्यक्ति समझदारी से चल सकता है, आपको लगता है, तो कोशिश करके देख लो। बाकी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कन्या राशि वालों को मित्रों के साथ प्रोफेशनल पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। तो जिनके साथ ऐसा अनुभव हुआ है, हाँ या ना दोनों ही तरह के, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या ऐसा कुछ रहता है या नहीं रहता है, या कई लोगों ने अपनी पार्टनरशिप कई वर्षों तक चलाई और आज भी बड़ी खुशी से चला रहे हैं, तो वो भी बता दीजिए। कई कन्या राशि वालों को पता लगेगा कि किन संभावनाओं में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है या नहीं। वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। थैंक यू सो मच।